हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, धूप बड़ी सख्त थी मदीना मुनव्वरा में। दोपहर का वक्त था तो लोग दरवाजों के किवाड़ बंद करके अंदर सो गए थे। मैं किसी काम की गर्ज से छत पे चढ़ा, दूर मेरी नजर पड़ी तो एक बूढ़ा अपने ऊंटों को हाँक रहा था। तो मैंने कहा यार कितना अजीब आदमी है, चाहिए था सो जाता। इसने सोचा है कि चरागाह फारिग है तो मैं जरा ले जाता हूँ, अपना ऊंट चरा लेता हूँ। तो इसको चाहिए था आराम करता, ने आपको क्यों इसने तकलीफ में डाला हुआ है। और माज़अल्लाह मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इस शख्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते मैंने सोचा ये करीब आता तो समझाता हूँ, लेकिन कहते हैं जैसे जैसे वो करीब आते गए ना मेरा वजूद कांपने लगा। और जब वो बिल्कुल करीब आए तो मैं दौड़ के नीचे उतरा, इसलिए कि वो कोई आम बूढ़ा नहीं, वो तो अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आज़म थे। तो मैं नीचे उतरा तो मैंने कहा हुजूर इस वक्त दुनिया सो रही है तो आप फरमाने लगे ये माले गनीमत के 2 ऊंट दौड़ गए थे तो भागा गया हूं, इनको पकड़ के लाया हूं। तो कहते हैं मैंने कहा हुजूर आप बूढ़े हो गए हैं, कमजोरी वजूद पे नजर आती तो किसी खादिम के जिम्मे लगा देते, ले आता। तो हजरत उस्मान कहते हैं जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पे मैंने गुस्सा देखा। कहने लगे उस्मान तुझे तेरी मार होए क्या मशवरा दे रहा है, खादिम के जिम्मे लगा देता। फरमाया ये माले गनीमत का ऊंट है, जिम्मेदारी मेरी है कि गुलामों की है, ड्यूटी तो मेरी है, मुसलमानों का सरबराह तो मैं हूं, अल्लाह तो मुझसे पूछेगा, तो मैं किसी खादिम के जिम्मे लगा देता। बड़ी चीजें हम लोगों के जिम्मे लगा के चले जाते हैं, फलाना कर लेगा, फला कर लेगा, बचते हैं, सुस्ती करते। बिला वजह जिसकी जिम्मेदारी है उससे सवाल होगा। एक मजमूई जिम्मेदारी है उम्मत मुस्लिमा की, वो है उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से, ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है। 4.5 अरब के करीब काफिर हैं दुनिया में, उनको मुसलमान करना है, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। उसके लिए क्या तैयारी है, क्या मनसूबाबंदी है, उसके लिए क्या प्लानिंग है। अब ना आसान हो गया काम करना। अगर मैं ये कहूं कि मुसलमान अभी तक अपने लिटरेचर का सारी जुबानों में तर्जुमा नहीं कर सके, आप अपने पाकिस्तान की जुबानें गिन लें, ये कितनी बोलियां बोली जाती हैं, कितनी। जरा आप थोड़ा सा, ये सियालकोट की पंजाबी और है और गुजरांवाला की 1 घंटे का फासला है और फैसलाबाद की और है। और जब आप गुजरात से सराय आलमगीर और आगे चले जाते हैं तो वहां फिर जुबान और है। ओ भाई, दीन का बड़ा सादा करके, आसान करके पैगाम आम आदमी के जहन तक। हमारे यहाँ तो इतना शदीद प्रोपेगेंडा किया गया है कि आलिम के दरमियान और अवाम के दरमियान बहुत बड़ा गैप है। उलमा को अवाम अपने मशवरों में शामिल नहीं करती, और आम नौजवान यूनिवर्सिटी और कॉलेज का उसके बारे में मौलवी का तासुर बड़ा खतरनाक बना दिया गया है। हालांकि अगर उसका कोई खैर का है तो वो दीन का मुबल्लिग है, वो आलिम और मौलवी है, लेकिन बहुत बड़ा गैप है। हमें बहुत ज्यादा एहसास जिम्मेदारी करके दावत दीन का काम, उसका पैगाम लोगों के लिए, दीन की जो कमालात हैं दीन के और जो खूबियां हैं दीन की, वो बड़ी आसान करके ज़हन साजी करनी पड़ेगी, मोटिवेट करना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा। और हमें बड़ा प्यार का, देखे ना हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि अम्मा जी हर बंदे का कोई ना कोई वाकया है कलमा पढ़ने का, तो आप कैसे मुसलमान हुई? आप फरमाने लगी मुझे वाकई की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए कि मेरे अब्बा घर में सारा दिन इस प्यार से नबी पाक का जिक्र करते थे, इस खूबसूरती से दीन की बातें करते थे कि दीन की बातें मेरी रूह तक उतर गई, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हमें वो सारा माहौल ज़ौक़ पैदा करके, शौक पैदा करके, हम तो सारा दिन तनकीद करते हैं, करनी चाहिए, गलत बातों को हाईलाइट करना चाहिए, इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन ज़ौक़ भी पैदा करें, बच्चों को समझाएं, अपने बैसियत मुसलमान जिम्मेदारियों को समझें। बहुत शिद्दत के साथ प्रोपेगेंडा हो रहा है पूरी दुनिया से मुसलमानों के खिलाफ, शदीद प्रोपेगेंडा है।
नबी करीम अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया था, लेकिन हुजूर ने जवाब में प्रोपेगेंडा नहीं किया। नबी पाक जवाब में दीन की दावत देते थे। हुजूर फरमाते थे कि दफा हमारी बात सुनो तो सही, आओ तो सही, देखो तो सही। प्रोपेगेंडे के जवाब में प्रोपेगेंडा नहीं करे। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ना दिफाई महाज पे आ गए। नहीं जी नहीं, इस्लाम दहशतगर्दी की बात नहीं करता। आप दिफाई महाज पे नहीं आए, आप उन्हें कहेंगे ये हमारे हाथों में कुरान है, इसे पढ़ के देखो, ये नबी पाक की सीरत है, पढ़ो, ये देखो कुरान मजीद कुफार के बारे में क्या कहता है, आओ बात करो, देखो। लेकिन हम अभी तक इस कोशिश से बड़े दूर हैं कि हमें बड़े शानदार तरीके से अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। हमें बेनमाजी के लिए खास दिलचस्पी लेके उसे नमाजी बनाना चाहिए। जो बंदा कुरान मजीद सही पढ़ना नहीं जानता, उसके अंदर ये शौक पैदा कर देना चाहिए कि कुरान में बड़ी लज्जत है, ये बड़ी बाकमाल चीज है, उसके अंदर ज़ौक़ पैदा करना चाहिए ताकि वो आए। हमें कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा हो, तड़प पैदा हो। जब शौक पैदा होता है तो फिर लोग आ ही जाते हैं। जब माहौल बन जाता है तो फिर लोगों की तबीयतें भी अल्लाह मोड़ ही देता है, बदल जाती हैं। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। एक हदीस पढ़ के बात खत्म करता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने फरमाया, तुम में से हर कोई निगहबान है और उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। हर बंदे से सवाल होगा। उसकी जिम्मेदारी में 3 बंदे हैं तो फिर भी उसने जवाब देना है, और 3 लाख हैं तो फिर भी उसने जवाब देना है। तो अपनी जिम्मेदारियों का खूब एहसास करें। ये दीनी महफिल है ना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। हमें चाहिए इनके फरोग में, इनकी रौनकों में अपना किरदार अदा करें, और जहाँ जहाँ कमजोरियां हैं वो दूर करने में भी अपना किरदार अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा